पंचकुला में हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। 5000 से ज्यादा पुलिस के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों की परेड की गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निरीक्षण किया। हरियाणा पुलिस एकेडमी के महानिदेशक अशिंदर सिंह चावला ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह ने नवनियुक्त जवानों को बधाई देते हुए कहा, शपथ लेने से पहले आप प्रशिक्षु थे, शपथ लेने के बाद देश भर की शान पुलिस का हिस्सा आप बन गए हैं। हरियाणा की पूरी आबादी, इस भूभाग की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से हरियाणा पुलिस के जवानों को प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है, ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके। अमित शाह ने कहा कि आज 93 बैच के 5061 जवान उपस्थित हैं, जिनमें पहला मोर्चा देश की बेटियों ने संभाला है। रक्षा की पहली पंक्ति में देश की युवा बेटियां खड़ी हैं, तो देश की सुरक्षा का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ गया है। ये परिवर्तन देश के लिए बहुत ही शुभ है। 93 बैच के 5161 जवान यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। पर इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा पुलिस 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नशा तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध बड़ी चुनौती हैं। इसके साथ ही एक्सटॉर्शन करने वाले संगठित अपराधियों की चुनौतियों से हरियाणा पुलिस को निपटना पड़ेगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा, नायब सिंह सैनी ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देने वाला राज्य हरियाणा को बनाया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कल 25 दिसंबर है, अटल जी का शताब्दी वर्ष। अटल बिहारी वाजपेयी जन्मजात देशभक्त, लेकिन देश की सुरक्षा और प्रगति का जब भी सवाल आता है, वहाँ वो चट्टान से ज्यादा कठोर और अटल थे। हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटॉर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध, नक्सलवाद के खिलाफ करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता का परिचायक है। देश की आंतरिक सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये सभी आपके दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का ये परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पहले हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी, जो 2024 में बढ़कर 15% हो गई। अब हरियाणा में जल्द ही 6000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रहे हैं, जिनमें 1500 महिला कर्मी भर्ती की जाएंगी। हरियाणा पुलिस देश का अग्रणी पुलिस बल है। हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है
कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता, पराक्रम, कर्तव्य परायणता की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं पर भी आंतरिक सुरक्षा में अपने शौर्य को लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरियाणा पुलिस की अहम भूमिका रही है। 5000 से अधिक नए जवान इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।